तो वीवीए लिखते समय हम कोड क्या लिखें, कैसे शुरू करें, कैसे पता चले? देखिए, जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होता है, मतलब कि कोई भी सेंटेंस आप नाउन या प्रोनाउन से ही शुरू करते हैं मोस्टली, सारे तो नहीं बट मोस्टली जो सेंटेंस होता है, राम इज गुड बॉय, सीता इज गुड गर्ल, या दिस इज द कैट, दिस इज द बॉल। तो मोस्टली जो सब्जेक्ट सेंटेंस है, लाइंस है, वो मोस्टली आपका नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है, राइट? तो जब भी आप कुछ इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं तो आपको पता है कि नाउन को पहले लिखना है, प्रोनाउन को पहले लिखना है, देन वर्ब लिखना है, एडवर्ब लिखना है ना सर? एक सिस्टमेटिक होता है ना। उसी तरीके से यहां भी वीवी लैंग्वेज के अंदर भी सिस्टमेटिक होता है। तो क्या होता है, चलिए बताता हूं। तो वीवी के अंदर में मेजरली हम अपने कोड की शुरुआत 4 वर्ड से करते हैं। पहला एप्लीकेशन, देन आता है यहां पे वर्क बुक्स, देन आता है शीट्स, शीट्स के बाद आता है रेंज। ठीक है, सो एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट एंड रेंज, राइट? तीन चारों से शुरू करते हैं। अब चारों में से कौन सा यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें अपना एल्गोरिदम लिखना होगा। तो आई थिंक आपको एल्गोरिदम पता होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गो होता है क्या? तो मैं वही चीज यहां आपको समझाने वाला। जैसे मैं अगर कोई कोडिंग करता हूं, कोई भी कोडिंग करता हूं, तो पहले मुझे करना क्या है वो चाहिए। तो मान लीजिए मुझे एक छोटा सा टेबल बनाना है, एक नया फाइल क्रिएट कर, तो मैं उसका यहाँ पे एक सेटिंग लिखूंगा यहाँ पे कि स्टार्ट मतलब डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो, कि हम मैक्रो डिक्लेयर किए। फिर हम लिखता हूं ऐड न्यू वर्क बुक्स, ऐड न्यू वर्क बुक्स। उसके बाद सेव इन ई ड्राइव एज ए 6 PM डॉट XLSX। अच्छा, क्या स्क्रीन नहीं आ रहा आपको? सर आपके एंड से प्रॉब्लम है, एक बार देखिए, रीज्वाइन कीजिए। मेरे को दिखा, शीट तक दिखा। एक बार रीज्वाइन कीजिए, स्टक हो गया इसकी। तो आपका पिक्चर तो दिख रहा है, आपका फेस वो अलग है ना, कैमरा वाला अलग पार्ट है, स्क्रीन अलग पार्ट है, स्टक हो गया है। एक रुकिए, एक मैं एक बार रीशेयर करता हूँ। अब दिख रहा है? अभी भी दिख रहा है मेरे को शीट्स में। मैं कर्सर मूव कर रहा है, हो गया ना सर? कर्सर मूव हो रहा है ना मेरा? जेम्स, कर्सर मूव हो रहा है मेरा? हाँ, ओके ना? चल, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, बड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। तो यहाँ पे सेव इन द ई ड्राइव, देन ऐड न्यू शीट, उसके बाद रीनेम शीट एज ए डेटा, select A1, enter name, select B1, enter roll, select C1, enter marks, select A1 to A10, C10, apply all borders, select A11, enter total, select C11, apply some formula,
लास्ट में एन। तो जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो प्रोग्राम का एक सिस्टम होता है। सबसे पहले होता है एनालिसिस, कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें, शॉर्टेज वे निकालें। देन आता है एल्गोरिदम, उसकी एल्गोरिदम बनाएं, उसकी एल्गो स्टेप्स बनाएं। देन आता है कोडिंग, उसकी आप कोडिंग करें। देन होता है टेस्टिंग, उसको टेस्ट करें, और टेस्ट करने के बाद तब तक रीकोड करें, रीटेस्ट करें। जब तक रीकोड रीटेस्ट चलता जाएगा, जब तक कि आपका प्रोग्राम सही से सक्सेसफुली रन नहीं होता है। आफ्टर दैट आता है अप्लाई। तो किसी भी प्रोग्रामिंग के एक 5 जो है स्टेप्स होते हैं। पहले प्रॉब्लम के एनालिसिस करके एक सॉर्टेड वे निकालिए, फिर उस सॉर्टेड वे को एल्गोरिथम में कन्वर्ट कीजिए, देन उसकी कोडिंग कीजिए, देन टेस्टिंग कीजिए, देन अप्लाई कीजिए। अब बोले सर ये लिखने की क्या जरूरत है, हमको क्या जरूरत है लिखने का, हमें दिमाग में सब कुछ फीड है। देखिए, आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपना कोई प्रॉब्लम, अपना कोई कुछ काम को ऑटोमेट कर रहे हैं, दैट टाइम ये आपके लिए सही है कि आपने अपना यूज किया। लेकिन जब आप किसी और का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे आपके मान लीजिए आपके प्रोफेसर ने, या आपके बॉसेज ने, या आपके कलीग ने, या आपके मित्र ने आपको बोला कि मेरी एक प्रॉब्लम है, उस पर माइक्रो ऑटोमेट कर दो। तो अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि भाई मैं यहाँ से डेटा उठाता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे वो करना है, वहाँ पे ऐसे करना है। तो सारी चीज याद थोड़ी रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ स्टेप तो फॉलो करना जरूरी है। जैसे मुझे सेव करना है तो पहले फाइल ऐड करना होगा, तो फाइल ऐड करने के कोड हम पहले लिखेंगे, सेव करने के कोड बाद में लिखेंगे। ऐसे क्या होता है, स्टेप होता है, सिस्टमैटिक स्टेप होता है। अगर आपने गलती से पहले सेव कर दिया, बाद में सीट ऐड किया, तो कोई और फाइल सेव हो जाएगी या फिर एरर आएगा। सो सिस्टमैटिक होना जरूरी है। अब चलिए इस एल्गो की यहाँ पे हम आपको एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्टार्ट मतलब डिक्लेयर द माइक्रो, कि हमने डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे मेरा पहला प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर प्रेस किए, तो हमारा प्रोजेक्ट नाम का एक सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया। फिर आता है ऐड ए न्यू बुक। अब मेरा एल्गोरिथम क्या कर रहा है, ऐड ए न्यू वर्कबुक। वर्कबुक का मतलब होता है फाइल, जो एक्सेल फाइल जो आप न्यू करते हैं, लेते हैं बुक 1 बुक 2 बुक 3 या कोई भी डेटा फाइल वगैरह, उसको वर्कबुक कहा जाता है। तो आपका एल्गोरिथम किस पे इफेक्ट कर रहा है, एक फाइल पे इफेक्ट कर रहा है। तो हम हमेशा कोड की शुरुआत वर्कबुक्स से करेंगे। यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ऐड। अब है सेव इन द, यहां अब वर्कबुक को सेव करने का, ये भी फाइल पे इफेक्ट कर रहा है, तो यहां भी हम लिखेंगे वर्कबुक्स बुक 1 डॉट xlsx डॉट सेव एज, और हमें लिखना है कि ई ड्राइव के अंदर 6 PM डॉट xlsx, ठीक है, xlsx। अब यहां पे प्रॉब्लम है, जैसे हम जब इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो साथ में हम सिचुएशन के हिसाब से भी उसका मीनिंग चेंज होता है ना सर, उसी तरह से यहां भी। तो कोड लिखने का, वीवीए कोड लिखने का वे क्या है कि पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिटेल, देन लिखेंगे मेंबर, फिर मेंबर डिटेल, मतलब कि लोकेशन एंड एक्शन, कहां पे क्या करना है। लेकिन सिचुएशन में देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब भी हम फाइल ऐड करेंगे हमारा बुक 1 होगा, इसकी गारंटी तो नहीं है। बुक 2 बुक 3 बुक 4 बुक 5 कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब भी हम कंट्रोल N करते हैं तो वो फाइल सामने अपीयर होती है। इसे देखिए बुक 5 में हमारा अपीयर है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है एक्टिव वर्कबुक। तो हम वर्कबुक को एक्टिव वर्कबुक से भी जानते हैं। वर्कबुक जब देंगे, तो वर्कबुक जब भी देंगे तो हमें वर्कबुक का नाम देना पड़ेगा, जैसे कि यहां पे हमने दिया। जब हमें नाम नहीं पता हो तो सिचुएशन देना पड़ेगा। सिचुएशन मतलब कि जो फाइल मेरा एक्टिवेट है। तो यहां पे इस कोड को यूज ना करके हम लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक, मतलब जो फाइल ऊपर वाली कोड में ऐड हुई उसी फाइल को सेव एज कर दिया जाए। ठीक है। अब आता है
ऐड न्यू शीट, एक ब्लैंक शीट ऐड करना। तो ब्लैंक शीट जो है, आप देखिए एक्सेल में जो शीट है उसको शीट्स कहते हैं। तो जो भी आपका एल्गोरिदम शीट को इफेक्ट कर रहा है तो उसकी कोडिंग की शुरुआत हम शीट से करेंगे कि शीट्स डॉट ऐड। अब यहां भी मुझे रिनेम करना है, तो जब भी हम शीट ऐड करते हैं तो यहां भी शीट 2, शीट 3, शीट 5 होता है क्या, लेकिन जो शीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है। जैसे यहाँ पे शीट्स था वहीं पे यहाँ पे आता है एक्टिव शीट। तो जो सीट ऐड हुआ है, जो एक्टिव है, उसको रिनेम कर दें। यहां लिखेंगे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा। ठीक है, अब यहां आते हैं कि मुझे A1 पे कर्सर रखना है। A1 पे क्या करना है, कर्सर रखना है। तो यहां अब ये जो सिलेक्ट A1, तो A1, B1, C1, D1 जो रेंज है, सेल है, उसको VBA में रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे रेंज, और रेंज में कौन सा, तो A1 क्या करना है, तो डॉट सिलेक्ट करना है या एक्टिवेट करना है। ठीक है, उसके बाद उसमें मुझे नेम डालना है। तो जो एक, जैसे कि एक एक्टिव फाइल होता है, जैसे कि आपका एक्टिव शीट होता है, ऐसे ही जिसपे कर्सर हो उसको एक्टिव सेल कहते हैं। तो जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया हो तो एक्टिव सेल हो गया। यहां लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नेम, इज इक्वल टू क्या हो गया, नेम। अब मैं इसी कोड को 3 बार रिपीट करूंगा, और जहां A1 है वहां पे B1, जहां पे और C1 डालूंगा, और यहां क्या डालना है मुझे, रोल, इसको डालना है मार्क्स। तो हम कहां पहुंच गए, तो हम पहुंच गए यहां पे। अब कहता है A1 से C10 को सिलेक्ट करें, तो रेंज का ही पार्ट है तो रेंज लेंगे। तो A1 से लेके C10 डॉट सिलेक्ट। अब एक्टिव सेल कहते हैं कि जब एक एरिया सिलेक्टेड होता है उसको एक्टिव सेल नहीं कहते। एक्टिव सेल का मतलब होता है एक सिंगल सेल, लेकिन एक एंटायर एरिया जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको बोला जाता है सिलेक्शन। क्या बोला जाता है, सिलेक्शन। तो जैसे पर्यायवाची शब्द सुना होगा ना आपने, हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, जैसे सूर्य के 3 नाम हैं, सूर्य, दिनकर, प्रभाकर। उसी तरह से इसके भी अलग अलग नेम है, बट सिचुएशन के हिसाब से क्या सिचुएशन है, समझे। अब मुझे इस पे क्या करना है, अप्लाई द बॉर्डर्स। तो बॉर्डर किस पे अप्लाई करना है, जो एरिया सिलेक्ट हुआ है। जो एरिया सिलेक्ट हुआ वो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1, और एंटर प्रेस किए। देखिए, तो हमेशा कोडिंग कीजिएगा स्मॉल लेटर में। एंटर प्रेस करते ही अगर आपका ये सारा कैपिटल हो गया, इसका मतलब है कि आपकी कोड सही है। अगर कैपिटल नहीं हुआ हर एक मेंबर या मेंबर डिटेल, सब मेंबर, इसका मतलब है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, कोड एग्जिस्ट नहीं करता है। सिलेक्ट A1। अब मुझे A11 पे सिलेक्ट रेंज A11 डॉट सिलेक्ट, और फिर वही एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू टोटल, रेंज C11। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेल आ गया। उसके बाद इसका मेंबर वैल्यू मेंबर डिटेल, वैल्यू क्या है, तो वैल्यू हो जाता है हमारा सम। तो इक्वल सम का फंक्शन टाइप कर देते हैं कि C2 से लेके C10। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इस मैक्रो को रन करूंगा, तो रन करते ही इस सारा काम कर देगा जो कि एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। अब एक बार इसको टेस्ट करते हैं। तो हमने प्रॉब्लम एनालिसिस किया, एल्गो लिखा और कोडिंग किया। अब क्या बारी आती है टेस्टिंग करने का। तो टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे गए
और यहाँ पे उसको, अब टेस्टिंग करते समय हमेशा हम डायरेक्ट रन करके टेस्ट नहीं करते, ठीक है ना। टेस्ट करने के लिए हम डिबग के अंदर स्टेप इन्फो, जिसका शॉर्टकट होता है F8, उसका यूज करते हैं। देखिए जब आप यहाँ से रन कीजिएगा तो एक बार में सारा कोड रन हो जाए, लेकिन जब आप डिबग कीजिएगा तो लाइन बाय लाइन रन होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका एरर किस लाइन में है और कहां तक कोड आपका स्मूथ चल रहा है, समझे। तो यहाँ पे F8 प्रेस, अब यहाँ पे देखिए गड़बड़ आ गया, एक्टिव से ऐसा है, यहाँ पे इक्वल की जगह पे माइनस कर दिया है, यहाँ भी वही है, कॉपी पेस्ट किया ऐसा सेम जगह पे सेम, ठीक है। अब यहाँ पे F8 करते हैं, तो वर्कबुक ऐड हुआ, ऐड हो गया, वर्कबुक सेव हुआ, यहाँ देख सकते हैं 6 PM में सेव हो गया, शीट ऐड हुआ और इसका नाम डेटा रहा, देख सकते हैं डेटा शीट आ गया। उसके बाद A1 पे कर्सर गया, देखिए A1 पे कर्सर आ गया, फिर इसका नाम वैल्यू रखा, ये वैल्यू आ गया, वैल्यू मैंने नेम रख दिया, फिर B1 को सिलेक्ट किया, B1 पे सिलेक्ट कर्सर चला गया, रोल, रोल लिख दिया, फिर सिलेक्ट C1, C1 पे कर्सर गया, फिर यहाँ पे मार्क्स, मार्क्स डाल दिया। अब A1 से C10 सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गया A1 से C10, फिर इसने बॉर्डर लगा दिया, फिर इसने A11 पे A10 लिख दिया टोटल, और फिर इसके अंदर फॉर्मूला डाल दिया, हो गया सर। तो परफेक्टली सही कोड लिख के मेरे को एरर आ रहा है, क्या, मैं भी आपके साथ साथ ही कोड लिख रहा था, मेरे को एरर आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे देखिए ना क्या क्या दिक्कत होगा भाई, क्या पहले नहीं आ रहा, हाँ तो सब प्रो अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज किया आपने, यहाँ पे लिखवा रहा है। एक मिनट मुझे देखिए, एक मिनट अपना स्क्रीन दिखाइए मुझे, Yes, sir. एक मिनट जाइए, आपने कोडिंग कहाँ किया है, आपने कोडिंग कहाँ किया है, यही पता किया था। हाँ तो कहाँ पे किया है, लोकेशन कहाँ है। आपने कल की क्लास जो लास्ट जो आपके कल बताया था उसको तो पूरा आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, इसका मतलब वीडियो भी नहीं देखा होगा इसका मतलब। हमने क्या बोला था कल, कोडिंग हमेशा मॉड्यूल में होती है, कहाँ होती है, कॉपी कीजिए, पूरा कॉपी कीजिए, कट कर लीजिए, कट। अब सीट मॉड्यूल इंसर्ट कीजिए, व्यू में एडिट में, अब ये इंसर्ट में जाके मॉड्यूल इंसर्ट कीजिए, अब पेस्ट कीजिए, रन कीजिए। और जब भी आप स्क्रीन शेयर करें तो प्लीज एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करें। आप अगर एक सिंपल सा एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जो पॉपअप है, जो एरर है, वो सब नहीं दिखता है मुझे। आपने क्या लिखा हुआ है कोड, ठीक है। किसको सेव एज किया, वर्कबुक को सर, वर्कबुक को सेव एज, मैंने तो यही किया था वर्कबुक को सेव एज। वर्कबुक से मेंबर है ना, किस वर्कबुक को सेव एज करना है वो तो देना पड़ेगा ना आपको, सिर्फ वर्कबुक बोल दिए ना। जैसा आपने सेंटेंस बोल दिया अच्छा है, अरे कौन अच्छा है, राम अच्छा है, श्याम अच्छा है, गीता अच्छा है, सीता अच्छा है, कौन सा अच्छा है। इसके आगे एक्टिव वर्कबुक लगेगा, एक्टिव वर्कबुक। इसलिए मैंने बोला था आपको कि पहले समझिए, साथ साथ कोडिंग मत किया कीजिए, ठीक है ना। एक्टिव वर्कबुक्स, बुक्स नहीं बुक होगा, बुक टेस्ट नहीं लगेगा। स्टॉप करके तो आप एक्सटेंशन में आपके पास ई ड्राइव है तो फिर कैसे चलेगा।
अभी आप साथ साथ कोडिंग मत कीजिए, अभी कोडिंग नहीं सिखा रहा हूं, ये कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इसलिए कंसेप्ट को देखिए, ठीक है। अभी कंसेप्ट समझिए। तो मैं यहाँ पे अभी आपको कोडिंग नहीं सिखा रहा था, मैं बता रहा था कंसेप्ट कि कोडिंग करने का क्या तरीका है, कैसे डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा कोडिंग कब यूज किया जाए। तो मैंने आपको ये बताया कि टोटल 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन होता है, ऐसे 4 ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट में पहला एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन हम तब लिखते हैं जब आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ कुछ सेटिंग चेंज करते हैं, जैसे स्क्रीन अपडेटिंग को हटाना हुआ, अलर्ट को हटाना हुआ, ऐसे कुछ सेटिंग चेंज करना है तो एप्लीकेशन। किसी पर्टिकुलर फाइल पे कुछ करना है, जैसे फाइल ऐड करना, ओपन करना, क्लोज करना, तो वहां पे वर्कबुक्स लेते हैं, ठीक है, या एक्टिव वर्कबुक्स। तो वर्कबुक्स अगर हम लेंगे तो मुझे वर्कबुक्स का नाम देना पड़ेगा। जैसे वर्कबुक्स ऐड हुआ तो ऐड में हम किसी वर्कबुक का नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर मुझे सेव करना है, सेव एज करना है, तो ऐसे केसेस में मुझे करना पड़ेगा ना सर। मैंने सी को सी कर दिया था, अभी आपकी तरह आ गया, हो गया ना सर। हाँ, तो यहाँ पे उसके बाद अगर किसी एक सीट पे वर्क हो रहा है तो हम शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर एक सेल के ऊपर कुछ हो रहा है तो हम रेंज को लेते हैं। किसको लेते हैं? रेंज को लेते हैं, ठीक है। लेकिन कोडिंग हम ऐसे नहीं करते हैं। जब भी कोई कुछ भी बनाना है उसका पहले हम स्टेप क्लियर करते हैं, समझे, एंड उसी स्टेप से कोड को लिखते हैं ताकि कोई भी स्टेप हमारा मिसिंग ना हो। तो कोडिंग का जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसका क्या फंक्शनलिटी है वो समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? हेलो, हेलो हेलो हेलो। हाँ सुन रहा हूं मैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि एक फीचर होता है इसके अंदर रिकॉर्डिंग मैक्रो। क्या होता है? रिकॉर्ड मैक्रो। अब चलिए इस रिकॉर्ड मैक्रो को समझते हैं क्या होता है। देखिए कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूजन ये होती है कि जो हम मैक्रो है वो रिकॉर्ड कहलाता है, जो हम कोडिंग करते हैं उसको वीवीए कहा जाता है, जो कि गलत है, समझे। क्योंकि जो कोडिंग आप करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं दोनों केसेस में वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग ही बनता है। वीवीए लैंग्वेज है, चाहे आप रिकॉर्ड करें चाहे आपका कोड रिकॉर्ड करे, दोनों केसेस में आपका वीवीए ही चलता है, ठीक है सर। एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर यहां पे नेम लिखना है तो हमने रिकॉर्ड मैक्रो पे गए, देन ओके किया और यहां पे हमने लिख दिया नेम, ठीक है। फिर स्टॉप कीजिए, उसके बाद विजुअल बेसिक में एक मॉड्यूल बन गया। यहां पे देखिए कोड लिख दिया, रेंज a1 डॉट सिलेक्ट एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला r1c1 नेम b4 डॉट सिलेक्ट, इसने कोडिंग कर दी। ये जो कोडिंग किया AVVVA प्रोग्रामिंग ही है। अगर मुझे करना हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि TT ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे लिख दिया मैंने रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। AVVVA है जो मैंने कोडिंग लिखा, AVVVA दोनों का काम सेम है, दोनों का काम सेम है। अगर मैं माइक्रो 1 को रन करूं वो भी यहाँ पे नाम लिख देता है, अगर मैं अपना टीटी को रन करता हूं जो मैंने बनाया है वो भी यहाँ पे नेम लिख देता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बट कोडिंग में क्यों फर्क है? माइक्रो रिकॉर्ड किया, जिसने 3 लाइन की कोडिंग लिखी, मैंने 1 लाइन की कोडिंग लिखी। अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बोलते हैं कि सर जब रिकॉर्ड करता हूं तो बहुत बड़ा लाइन, बहुत बड़ी कोडिंग बन जाती है, लेकिन जब मैं उसी चीज को खुद से कोड करता हूं तो कुछ लाइन में काम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या वो कोई और लैंग्वेज यूज करता है? जी नहीं, हर लैंग्वेज के 2 मेथड होते हैं, एक राइटिंग, दूसरा वर्बल स्पीकिंग। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर कहीं पे काम करते हैं, आपके बॉस से जाके अगर आपको लीव मांगनी हो, छुट्टी मांगनी हो, कल आप नहीं आएंगे, तो वहां पे सिंपली आप बोलेंगे कि बॉस मैं कल से नहीं आऊंगा, आई हैव सम पर्सनल वर्क एज सम पर्सनल प्रॉब्लम, जो भी आप बोलेंगे ना, 1 या 2 लाइन बोल देंगे। अगर आपके बॉस ने, आपके टीचर ने आपको बोला गिव द एप्लीकेशन, कैन आई अप्रूव, ओके,
तो उस केस में हम एक सादा कागज लेंगे, उस पर लिखते रहेंगे कि बॉस कल छुट्टी चाहिए, मुझे फलाना काम है। वहां तो पूरी की पूरी जो परफॉर्मा है लीव एप्लीकेशन का, उसको फॉलो करना होगा ना। क्या जेम्स, सही बोल रहा हूं मैं? सेम थिंग जब रिकॉर्ड माइक्रो करते हैं तो रिकॉर्ड माइक्रो क्या करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो सिस्टमैटिक लैंग्वेज है इसका वीवीए का, उसको फॉलो करता है। लेकिन जब हम खुद से कोड करते हैं तो हम उसी हिसाब से कोड करते हैं जो हमें जरूरत है, ठीक है। बट कोडिंग दोनों की सेम है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि चलो कोड थोड़ा लंबा ही बनाता है, लेकिन मेरा काम अगर रिकॉर्ड माइक्रो से हो जाता है, मेरी कोडिंग रिकॉर्ड माइक्रो से हो जाती है, व्हाई लर्न द वीवीए? हम अपना टाइम, पैसा, एफर्ट क्यों वेस्ट करें जब हमारे पास है तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो हैव ए लिमिटेशन। रिकॉर्डिंग माइक्रो के जरिए आप डायनेमिक नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग माइक्रो के जरिए आप कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग माइक्रो के जरिए आप कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब कि रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से आप कोई भी ऑटोमेशन करना चाहे तो सक्सेसफुल होने की चांसेस बहुत कम है। समझ में आया? यस। लेकिन रिकॉर्डिंग माइक्रो दो चीजों पे हमें सपोर्ट करता है। पहली सपोर्ट करता है एज ए डिक्शनरी। जैसे कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और प्रोग्राम में नीड आ गया कॉपी और पेस्ट करने का। क्या करने का? कॉपी द सेल एंड पेस्ट द सेल। अब मान लीजिए कि कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन पेस्ट स्पेशल करने का कोड आपको नहीं पता, या स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, या कुछ छूट रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे डेवलपर में, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, कॉपी करेंगे एंड समवेयर क्लिक जहां पेस्ट करना है, और पेस्ट स्पेशल आप उस फीचर को अप्लाई कर दें। देन यहां से स्टॉप करेंगे, विजुअल प्रोग्राम बेसिक में जाएंगे एंड आप चेक कर देंगे कोडिंग। चेक कर रहे हैं यहां पे, देखिए दिख रहा है, आपने चेक करके अपने कोड को करेक्ट कर दिया। तो एक तरह से रिकॉर्डिंग माइक्रो एज ए डिक्शनरी का काम करता है, जहां पे आप अपना जो भी प्रॉब्लम, जो भी जहां पे जिस फीचर का कोड चाहिए, एक्सेल के जिस फीचर का, वो कोड आपको दे देता है। भले ही लंबा चौड़ा देगा, लेकिन कोड, उसी कोड को आप अपने माइक्रो में भी यूज कर सकते हैं, जहां से आपका ऑटोमेशन डायनेमिक हो जाए। दूसरा इसका बेनिफिट होता है कि कल के डेट में मुझे कोई लंबी प्रोग्राम बनानी है तो हम माउस से उसको यूज कर लेते हैं और उसको लिखते नहीं है, क्योंकि उसको हम मैनुअली लिखेंगे काफी टाइम लगेगा, तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग को थोड़ी बहुत अपडेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप इसकी प्रोग्रामिंग को समझते हैं। तो अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क रहेगा ट्राई द रिकॉर्डिंग माइक्रो एंड अंडरस्टैंड द कोड। कोड को अब्जॉर्ब करना है, ठीक है। और कि आप जो एक्सेल की फीचर, जैसे मान लीजिए मुझे बोल्ड करना है, इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने का कोड क्या होगा? सो हम यहां रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, देन अप्लाई द बोल्ड, देन रिकॉर्डिंग मैक्रो को स्टॉप करेंगे एंड फिर हम कोडिंग में जाएंगे और कोडिंग को समझेंगे। मतलब कि हमने क्या किया, i6 डॉट सिलेक्ट, तो यहां से आपको ये पता चल गया कि i6 पे कर्सर रखने के लिए हम क्या लिखेंगे कोड, रेंज i6 डॉट सिलेक्ट, राइट। फिर सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, मतलब इसको ट्रू करने से ये रिजल्ट इसके बोल्ड अप्लाई होता है। अब इसमें आप ये सीख लिए, अब आप थोड़ी सी अपनी अकल लगाएंगे और ट्रू को फॉल्स करेंगे। क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे, और फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे क्या बोल्ड हट जाता है। तो इसको लीजिए, माइक्रो 3 को रन कीजिए, जी हाँ बिल्कुल बोल्ड हट गया। समझे? तो इस तरह से चीजें करेंगे तो आपको बहुत सारी वीवीए प्रोग्रामिंग की कोड समझ में आ जाएगी। और क्या है कि और एक चीज और भी है सर जेएमसी, हालांकि ऑन रिकॉर्ड नहीं बताना चाहिए, कई बार आप चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें याद रखना पॉसिबल तो नहीं है ना सर। और जहां आप चैट जीपीटी वगैरह हर जगह उपलब्ध नहीं होगा,
मान लीजिए जिस पीसी में मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं ऑफिस के या फिर अपने लैब के अंदर, वहाँ पे मान लीजिए आपको इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दिया गया है किसी कारण से, है भी तो आप बाहर के इंटरनेट एक्सेस यूज नहीं कर सकते, खासकर कॉलेज वगैरह में चैट जीपीटी बैन होता है। तो उस केस में अगर आपको कोई कोड के बारे में जानना हो तो आपके पास एकमात्र विकल्प तो ही बचता है ना, रिकॉर्डिंग मैक्रो। सो बेसिकली जो भी मैं करूंगा रिकॉर्ड बटन ये करके ये सबका कोड मेरे को बता देगा। जी हाँ, ये समझिए कि एक तरह से वो जैसे सीसीटीवी कैमरा आपकी मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है ना, उसी तरह से ये आपके माउस और कीबोर्ड को रिकॉर्ड कर लेगा, उसको कोड में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन लंबा चौड़ा कोड बनाएगा तो उसको थोड़ा देख के समझना हो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, लंबा चौड़ा कोड बताता हूँ। मान लीजिए कि मुझे इसको, मान लो इस एरिया को बॉर्डर देना है, क्या देना है, बॉर्डर देना है, राइट। तो मैंने रिकॉर्ड किया, इसको सेलेक्ट किया और हम चले गए होम में और यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया। ओके, अब देखिए, दिखा सर। पर सर जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपको बॉर्डर की एग्जांपल ली, मैंने मैक्रो को स्टॉप नहीं किया तो वो चलता ही जाएगा। हाँ, अब इसने क्या किया, एक कोड दिख रहा है आपको, इसने पता है कोड क्या किया, इसने क्या किया, सबसे पहले सारा बॉर्डर को हटा दिया, हटाया, फिर इसने एक एक करके बॉर्डर लगाया, लो यहाँ पे इस तरह फॉर्मेट में गया। हाँ, कि पहले इसको लगाया, फिर 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 इसको लगाया, ठीक है। जिस कारण से कोड इतना बड़ा होगा। उसके बाद उसने उसकी थिकनेस देखी, उसकी कलर देखी, समझ गया ना, उसका स्टाइल देखा। लेकिन जब मैंने कोड किया था बॉर्डर के लिए तो एक लाइन लिखा था ना, यहाँ पे एक लाइन लिखा, लेकिन इसे इसने बुला दिया। तो हर बार जो है रिकॉर्डिंग मैक्रो से काम नहीं चलेगा, चलेगा भी तो काफी कॉम्प्लिकेट कर देगा। लेकिन हाँ, लर्निंग पर्पज के लिए फ्री है, बेनिफिट्स है सर, ठीक है। क्लियर है, चलिए। अच्छा, जेएमसी